करोड़ की आबादी में मनीष कश्यप को कितने लोग जानते हैं वो आप भी जानते हैं। मनीष कश्यप सिर्फ जेल नहीं गए हैं सर, एक राकेश तिवारी है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप क्या कर रहा है उसके लिए न्यूज बन रहा है। मनीष कश्यप का आज कोर्ट में पेशी है तो उसके लिए न्यूज बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी गरीब के लिए कोई वकील फ्री में लड़ने को तैयार होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लोगों को बेरोजगार करने का काम भी मनीष कश्यप ने बिहार में सिर्फ बदनामी देने का काम किया है मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप का ये काम था, उन्होंने फर्जी वीडियो को जानते बूझ के किया। मनीष कश्यप जी को पत्रकारिता के आड़ में उनको मंत्री बनना था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मनीष कश्यप को लेकर। लगातार देखिए इस खबर पे तमाम लोगों की नजर थी और खासकर हम लगातार ये बता भी रहे थे कि किस तरह मनीष कश्यप ने लोगों को ठगा, दो राज्यों के बीच विद्वेष पैदा किया और उसके बाद लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ी। और उसके बाद मनीष कश्यप के द्वारा ये अपील की गई कि तमाम केस को क्लब किया जाए, जो जितने भी मुकदमे मनीष कश्यप पे चल रहे हैं उसके वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन फिर से और एनएसए को हटाया जाए। लेकिन फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर आई ग्लैम मिसेज बिहार और रूबेरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेट को बढ़ा दिया गया है, 28 को सुनवाई होगी, यानी झटके पे झटके मनीष कश्यप को लग रहे हैं। अमित जी, मैं आपको बता दूं कि जो मनीष कश्यप है वो पहले से ही उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। ये एक केसेस है नहीं बात हो रही है, उसके ऊपर पहले से बहुत सारे केसेस हैं। आप देख सकते होंगे कि चंपारण में उन्होंने ब्रिटिश का मूर्ति तोड़ा था या कश्मीर के लोगों को मारा था। तो ये सब कहीं न कहीं उनके मनोबल को बढ़ाता है और इसके पीछे जो आज जो उनकी हालत है, तो कम से कम उसका यही नतीजा है कि उनका मनोबल जो है, उनके पेट समर्थक है जो हर बार आज आते हैं, आज सपोर्ट मनीष कश्यप करते हैं, वो लोग जो है वो लोग उसका जिम्मेवार है। कहीं न कहीं आज अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है तो उसका रीजन यही है सर कि मनीष कश्यप को चढ़ाने वाला, मनीष कश्यप को भटकाने का काम उसका जो फेक सपोर्टर है या कथाकथित, सिर्फ बिहार में 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी में मनीष कश्यप को कितने लोग जानते हैं वो आप भी जानते हैं। पूरे इंडिया में उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे। हाँ, आज 7 लाख फॉलोवर्स हैं, तो अचानक से रातों रात 7 लाख फॉलोवर्स नहीं बन जाते। उन्होंने 7 लाख फॉलोवर्स तैयार किया होगा, जो फॉलोअर्स हैं तैयार किया होगा। हाँ, वो तो बेवकूफ बनाकर मनीष कश्यप जैसे लोग ने लोगों की इमोशन के साथ आप एक खेला बांटो, आप एक कल को किसी गरीब को मोबाइल गिफ्ट कर दो, तो आप भी कहीं न कहीं दानी बाबा बन जाएंगे और आपको लोग देखना चाहेंगे। मतलब कि लोग कंट्रोवर्सी में रहते हैं तभी लोग किसी को पसंद करते हैं। ऐसा कहीं न कहीं कुछ लोगों की आदत हो गई है कि केला बांटो, मोबाइल बांटो, क्योंकि उसको तो बेरोजगार चाहिए ना, रोजगार देने का काम कोई नहीं कर रहा। आप अगर बिहारी है और बिहार में कहीं बाहर काम कर रहे हैं और हिंदी भाषी को मारा जा रहा था, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, हिंदी भाषी को मारा जा रहा था, ना कि सिर्फ बिहार वाले को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लाखों बिहारी वहाँ अगर काम करते हैं, या सिर्फ बिहार के लोग ही काम नहीं करते हैं, बंगाल, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम लोग वहाँ जाते हैं, मजदूर वहाँ तमिलनाडु में काम करते हैं। तो अगर ये फेक वीडियो मनीष कश्यप के द्वारा बनाया गया तो कहीं न कहीं तथाकथित कहीं न कहीं जांच का तो विषय बनता है ना। अब कोई भी आप देखिए, मनीष कश्यप सिर्फ जेल नहीं गए हैं सर, एक राकेश तिवारी है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप के लिए सब खड़ा है। मनीष कश्यप क्या कर रहा है उसके लिए न्यूज बन रहा है। मनीष कश्यप का आज कोर्ट में पेशी है तो उसके लिए न्यूज बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, किसी गरीब के लिए कोई वकील फ्री में लड़ने को तैयार होता है? बिल्कुल नहीं होता है।
मनीष कश्यप के पास 60 लाख फॉलोवर्स है। लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप की बात उठाएंगे और हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, तो शायद वकील को भी अपना काम दिखता है कि भाई मेरा पहचान बन जाएगा, हम मनीष कश्यप का केस लड़ लेते हैं। लेकिन और जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकील है वो वही कर रहे हैं, वो एक तरफ से बिजनेस कर रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप के नाम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें या पैसे लेके करें, वो कथाकथी डजंट मैटर, लेकिन मनीष कश्यप को ही, उसके अलावा भी सर बहुत सारे लोग अभी 4 आदमी पर गाज गिरी है और पता नहीं कितने प्रिंट मीडिया पर भी नोटिस गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी नोटिस गया था, लेकिन हैकरी था मनीष कश्यप का, जिसका कारण वो आज भुगत रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो भी हो रहा है मनीष कश्यप के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों का मामला क्यों नहीं उठाया जा रहा है या हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, आप उसके पीछे तर्क भी रख रही हैं कि देखिए ये लोग पॉपुलर नहीं थे इसलिए इनके लिए ना कोई वकील खड़ा हो रहा है ना कोई समर्थक खड़ा हो रहा है। आप राकेश तिवारी की बात कीजिए ना, उसके लिए एक वकील नहीं है जी, उसकी क्या अवस्था होगी, उसके घर का क्या हाल होगा जी, आज वो जेल में बंद पड़ा है जी, उसके लिए कोई वकील क्यों नहीं फ्री में काम कर रहा है जी, मनीष कश्यप को ही क्यों वकील मिल रहा है जी, और मनीष कश्यप पे ही सिर्फ बात क्यों हो रही है कि पीछे जो 3-4 लोगों पर मुकदमा हुआ है, जो एक कथाकथित एक जेल भी गया है राकेश तिवारी, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है जी, उस पे कोई वकील क्यों नहीं खड़ा होकर के मैं लड़ूंगा केस, कोई नहीं तैयार होगा क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है जी। ये समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया में जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी पहचान है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं। सबको पहचान चाहिए आज की डेट में। आप किसी गरीब का फ्री में केस नहीं लड़ सकते। कोई भी वकील है 1 रुपया भी कम होगा तो वो आपका केस नहीं लड़ेगा। क्यों? जिस बिहारी मजदूर के लिए कथाकथित आज जो NSA लगा है या बापूजी को अपशब्द कहने में उनका प्रयोग किया गया था मनीष कश्यप के द्वारा, तो कुछ सपोर्टर उस समय कहीं न कहीं बिहार सरकार को भी मैं लूंगी, क्योंकि उस समय अगर मनीष कश्यप पर पहले ही रोक लग गया होता तो मनीष कश्यप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आए दिन कुछ अनाप शनाप वीडियो बनाता और लोगों को डालता। लेकिन लोगों को बेरोजगार करने का काम भी मनीष कश्यप ने किया है। मोबाइल दे दिया और बस आप वीडियो बनाइए और दिखाइए, सिर्फ बिहार को बदनाम कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। बिहार में सिर्फ बदनामी देने का काम किया है मनीष कश्यप ने। लेकिन आपको लगता है कि वाकई जो NSA लगाया गया है, जैसे मनीष के समर्थकों का कहना है कि NSA नहीं लगना चाहिए था क्योंकि ये सीधे देशद्रोह से जुड़ा हुआ मामला होता है और मनीष कश्यप ने देशद्रोह जैसा कोई मामला नहीं किया। लेकिन जहां तक हम लोग लगातार यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 राज्यों में आप जानबूझकर विद्वेष पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे तनाव की स्थिति है तो ये कहीं न कहीं देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। तो आपको लगता है कि NSA लगना सही है या गलत है? क्योंकि लगातार मनीष द्वारा मांग की जा रही है कि NSA को हटाया जाए। जी, मैं ये कह रही हूँ ये कोर्ट का मैटर है जी। 2 वरिष्ठ वकील जो है हमारे देश के वो लड़ रहे हैं, जिसमें एक कपिल सिब्बल है, तो उनको पता है कि ये पहला गलती नहीं है मनीष कश्यप जी का। इन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है। अगर मान लेते हैं कि आप जाने अनजाने में किया या आपको पता नहीं था, तब वो बात अलग होती है। लेकिन आप जानबूझ के कोई वीडियो डालते हैं क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। आप जब कोई वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो में भी लिखा रहता है कि ये मनोरंजन का साधन है या ये वीडियो फेक है। ये सारी चीजों की जानकारी पहले से होती है। मनीष कश्यप को इसकी बात की जानकारी थी जी। और एक बच्चे को भी पता होता है कि फेक वीडियो क्या है जी। तो कहीं ना कहीं वो अपने पोर्टल से अगर न्यूज डालते हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है जी। रही बात मनीष कश्यप की, हम किसी भी चीजों का समर्थन नहीं करते जी। जो सच्चाई है आज की डेट में बिहारी अगर जिस तरीके से हवा चल रहा था, जिस तरीके से बनाया गया था हवा, अगर बिहारी के लोग मजदूर लोग तमिलनाडु में मारे जाते जी, क्योंकि वो परिवार के लिए वहाँ जाते हैं, कमाने के लिए वहाँ से कमा के आते हैं, फिर उसके बाद अपने घर का खर्चा चलाते हैं। सोचिए कि जिस समय की बात चल रही थी, होली था, मुस्लिम लोगों का शब-ए बारात थी, तो फिर वो उस समय लोग घर आते हैं और इस माहौल को पैनिक करने का काम भी मनीष कश्यप के द्वारा हुआ और बहुत सारे चैनल भी किया, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है,
मनीष कश्यप भी है। मनीष कश्यप का ये काम था, उन्होंने फर्जी वीडियो को जानते बूझते किया, यानी मोटिव पे तो कोई सवाल नहीं है। जानबूझकर जो आपका मोटिव था वो दिख जाता है कि दो राज्यों के बीच में विद्वेष पैदा करे और कहीं न कहीं जो अगर हजारों की संख्या में मौतें हो जाती, क्योंकि उनके 7 लाख फॉलोवर्स है, ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हजारों की संख्या में मौतें होती तो 2 राज्य अस्थिर हो जाते। कहीं न कहीं 2 राज्यों में तनाव पूरा बढ़ जाता और आज भी कहीं न कहीं चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानवता का नाश हो, ये तो काम तय होना था। लेकिन कहीं न कहीं सरकार बहुत ज्यादा इस पे कड़ी नजर रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार वहाँ ये कांड होते होते बच गया। यानी मिला जुला के हम लोग जिस निष्कर्ष पे पहुँचे इस और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जी हाँ, इनको देखिए मनीष कश्यप जी को पत्रकारिता के आड़ में उनको मंत्री बनना था, तो उन्होंने ये काम किया कि भाई हमें तो मंत्री बनना है, हमें तो विधायक बनना है, तो मुझे या मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने चुनौती दे दी, एक गलती कर दी। उनको लगा कि मेरे इतने 7 लाख फॉलोवर्स है, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। ये भी बड़ी बात है, लोग आज उनका समर्थन करते ये भी नहीं जानते कि इनके पहले उनके सारे रिकॉर्ड जो है ना, आप खंगाल लीजिए कि उनके पास मनीष कश्यप के पास बहुत सारे थानों में केस दर्ज है। तो भाई जिस आदमी वो खुले आम कहता है कि मेरे बहुत सारे केस हम पर लगे हुए हैं, तो जो आदमी खुद कहता है उसको ये भी नहीं है कि केस मुकदमा कोर्ट की चीज है। आज कहाँ गई धरना? आज लोगों को भ्रमित करने का काम मनीष कश्यप करते हैं। भाई कोर्ट के मैटर को आप धरना में आप लाएंगे तो क्या कोर्ट जो है धरना से चलती है? कोर्ट अपने आप में सर्वोपरि है, वो जो वहाँ से जो डिसीजन होता है वही मान्य होता है, तो समझना पड़ेगा। और जितने भी गरीब, मैं तो उन वकील साहब को भी एक विनती करती हूँ, सिर्फ मनीष कश्यप का आप केस मत लड़िए, राकेश तिवारी है उनका केस लड़िए। जो पत्रकार है, जो गरीब पत्रकार है, जो आए दिन आवाज उठाते हैं, वो किसी केस में फंस जाते हैं, उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़िए। और बहुत सारे गरीब हैं, जो दुखिया है, जो पारिवारिक टेंशन होता है, जमीन जायदाद होता है, उनसे पैसा लेने के बजाय फ्री में भी काम किया कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए। बहुत सारे हमारे NGO बिहार में है जो रन कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है। वो लोग तो नहीं कहते कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। कभी आपने सुना है किसी बड़े बड़े NGO को कि उन्होंने कहा कि सरकार को गिरा देंगे? वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो है वो कहीं न कहीं उनको पत्रकारिता के अंदर एक कीड़ा था कि उनको मंत्री बनना था, उनको पद में, सबको इच्छा होती है कि वो मंत्री या विधायक बने। और आप खास करके बात कीजिएगा कि गरीब का ही तबका जाता है, और वो चाहे वो विधायक हो और चाहे वो मंत्री हो, वो गरीब के ही बच्चे बनते हैं, बाद में वो गरीब का ही शोषण करने लगते हैं। ये काम जो है आप उद्योगपति को कभी नहीं देखेंगे कि उद्योगपति जाकर के कोई MP MLA बना है, इसी में आपको दिखेगा। लेकिन गरीब के बीच से आते हैं MP MLA, जब वो MP MLA बन जाते हैं तो गरीब का ही शोषण करते हैं। बस यही बात है। मनीष कश्यप का भी वही फंडा था, बस मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगी। और जो कोर्ट के, हमें न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, अपने उनको जो आज तारीख मिला है, तो हमें सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर मनीष कश्यप पर से हटेगा या नहीं हटेगा। ये बड़ी बात है। दोनों तरफ वरिष्ठ वकील हैं, दोनों बहस करने में ऑफ कोर्स अपनी बातों को रखने के लिए उनके पास समय है। तो हमें लगता है कि हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट पे भरोसा रखने। और मनीष कश्यप अगर गलत है तो उनको सजा मिलेगी, अगर वो सही है तो वो बिहार वापस आएंगे और हम वेलकम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। तो निष्कर्ष यही है कि मनीष कश्यप ने जो गलती की है, हालांकि मामला कोर्ट में है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, राहत देता है कि नहीं, हालांकि जो उम्मीद है कि
जो मांग की गई है मनीष कश्यप के वकील के द्वारा कि तमाम केस को तलब किया जाए, एक साथ सुनवाई हो और एनएसए हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है 28 को देखना होगा, या फिर कोई नया डेट मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जो गलती की है मनीष कश्यप ने, उसी की सजा मनीष कश्यप और उसके जो भी समर्थक हैं वो लोग भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देविका जी। आप सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।